कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। आज हमारी कारवांसराय में दो खानाबदोश आ ठहरे हैं। एक बकरियां चराते हुए, साथ एक आध घोड़ा भी था। उन्हें मना भी किया कि भाई हमारे यहाँ बकरियों के लिए चारा नहीं होता, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई बकरियां मेरे साथ हैं, इनको मैं क्या करूँ। चुनांचे बकरियों का भी इंतज़ाम किया। दूसरे जो है ये एक और आवारागर्द है, अब परेशान हाल है और कहीं बुलंदियों पर जा पहुँचते हैं और कुछ ना करें तो टिल्ला जोगियाँ जाके वहाँ पे धुनी रमा लेते हैं, पता नहीं वहाँ से क्या हासिल करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, आप आगाह हैं कि सिविलाइजेशन जो है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, उसका आगाज़ तो कहा जाता है मेसोपोटामिया में हुआ, लेकिन उससे पेशतर ये सब खानाबदोश ये नई चरागाहों की तलाश में निकलते थे और जहाँ पे उनको चरागाह मिलती थी वहीं चंद दिन ठहरते थे और उसके बाद कूच कर जाते थे। एक अमेरिकन राइटर हैं जेम्स मिशनर, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उसमें उन्होंने आइबेरिया की बड़ी दबीज़ किताब है, स्पेन के बारे में, हवाई के बारे में, ब्रिजेस ऑफ टोकोरी, इस तरह की और बहुत सारी किताबें लिखी हैं। उनकी एक पुरानी किताब है जिसका नाम है द कैरवान्स। कैरवान में मरकज़ी जो किरदार है एक अमेरिकन लड़की का है और वो कूची खानाबदोश जो हैं अफ़गानिस्तान में जो सफ़र करते हैं, यानी जितने भी खानाबदोश होते हैं ना वो बाहर के साथ सफ़र करते हैं। चुनांचे सारा साल उनका बाहर में गुज़रता है, यानी ख़िज़ा उन पे नहीं आती और ना ही मौसम सरमा उन पर असरानंदाज होता है। तो वो उनको ज्वाइन करती है और उसमें उन्होंने लिखा है विच इज़ ए फैक्ट, क्योंकि खानाबदोश सरहदों को तो मानते ही नहीं थे। चुनांचे अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान और वहाँ पे किसी जगह उन ज़मानों में खानाबदोशों का एक इज्तिमा होता था सालाना। उसमें कारोबार भी होता था, इश्क भी होते थे, खेल तमाशे भी होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सरहदें बनती गईं और खानाबदोश कैद में चले गए। हमारे यहाँ भी बहुत सारे खानाबदोश कबाइल ऐसे हैं जो इसी तरह सदियों से सफ़र कर रहे हैं और एक ज़माने में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी ऐसे ही खानाबदोश कारवान के साथ सफ़र करूं और तब मैंने जब मालूम किया था तो जेहलम से वो शुरू होते थे और देवसाई तक जाते थे, लेकिन मेरे वालिद साहब नहीं माने। उन्होंने कहा ठीक है पहाड़ों पे चले जाते हो, हम जाट लोग हैं, बकरियों के पीछे नहीं जाते। तो वो ख्वाहिश अधूरी रही। यहाँ जो साहब हैं कदीर गिलानी साहब, उन्होंने मेरी इस देरीना ख्वाहिश को पूरा कर दिया। तो गिलानी साहब, आपको मतलब बकरियां चराने का शौक़ था शुरू से, कैसे मतलब किस तरह आप चले गए उनके साथ? सर सबसे पहले तो ऑनर है कि आपने कहा कि आपकी ख्वाहिश पूरी की। हाँ। मैंने आपकी किताब से ही ये आइडिया लिया था और इस आइडिया को लेके मैं खानाबदोशों के साथ गया जी। खानाबदोशों के साथ वही खारियां से सफ़र शुरू होता है और देवसाई तक जाता है। ये कौन से रास्ते में? सर ये पब्बी फॉरेस्ट से शुरू होते हैं और कोटली, रावलाकोट, बाग, मुजफ्फराबाद, देन नीलम वैली पूरा होते हुए ये अस्तौर में उतरते हैं और वहाँ से देवसाई। अच्छा, अस्तौर से देवसाई जाते हैं। जी। आपने ये भी बताया था कि खानाबदोशों का एक पीर होता है जी और वहाँ पे हाज़िरी ज़रूर देते हैं। खानाबदोशों के साथ चलने के लिए जो इजाज़त लेनी पड़ी वो मुझे 3 महीने उनके साथ खपना पड़ा। उसके बाद उनके पीर साहब है कैया शरीफ है कोटली में, अच्छा, उनके पास गया और उनसे जाके इजाज़त लेना पड़ा। अच्छा, गधा अपना साथ ले गए थे, खच्चर अपना साथ ले गए थे या खुद ही खच्चर थे? पहले तो उन्होंने कहा था कि खच्चर हम देंगे। हाँ। लेकिन बाद में उन्होंने कहा जी हमारे पास अपना लगेज काफ़ी ज़्यादा हो गया। हाँ। तो आप इस तरह करें, आप गधा खरीद के ले आए या खच्चर लेके। तो मैंने लाहौर से ये मैदानी गधा ले लिया। अच्छा। और फिर उधर ले गया जो वहाँ पे फेल हो गया सर। अच्छा, वो आपने ये भी बताया था कि उन्होंने कहा कि ये मैदानी गधा है, ये पहाड़ों पे चढ़ने वाला नहीं है। जी जी। चुनांचे मतलब गधों में भी फ़र्क होता है। मेरी वैसे एक किताब है गधे हमारे भाई हैं, तो इस लिहाज से मैं आपको तो नहीं भाई कह रहा, लेकिन गधे जो है बहुत कारामद चीज़ होती। अच्छा, कितने रोज़ लगे आपको इस सफ़र? हम 70 दिनों में ठीक कोटली से, क्योंकि हम चल तो मीरपुर से उनके साथ रहे थे लेकिन वो हमें साथ चलने नहीं दे रहे थे,
तो कोटली से अस्तोर तक हमें 70 दिन लगे। तो तकरीबन 15 दिन उनके मुख्तलिफ खैमों, मुख्तलिफ जैसे कूची और दूसरे कबीले थे उनके साथ हमने गुजारे। अच्छा, ये क्या क्या मुश्किलात पेश आई आपको? सबसे बड़ी मुश्किल तो ये थी, जो हम मैदानी गधा ले गए थे वो चलता नहीं था। उसको बेटा भी साथ था मेरा 14 साल का, वो पीछे से धक्के लगाता था, मैं आगे से खींचता था, वो आगे से खींचता था तो मैं पीछे से धक्के अच्छा, एक जगह एक वीडियो मैंने देखी थी जिसमें एक गधा गिर जाता है या क्या घोड़ा गिरता है? जी गधा गिरता। वो आपके आप ही का गधा था? जी, वो हमारे गधा था। वो वहाँ बारिश हुई थी तो पाँव टिक नहीं रहे थे गधे के, तो वो स्लिप हो गया वहाँ से। अच्छा, आपने ये भी बताया कि कुछ जंगली जानवर भी आपने रास्ते में देखे? जी, हमने शेर देखे हैं सर, लेपर्ड जिनको कहते हैं, और एक रीछ देखा था। अच्छा, रीछ के साथ तो आपकी वाकफियत होगी मेरा ख्याल? नहीं, अभी दूर से ही देखा था, इस्लाम दुआ से पहले अच्छा, बकरियां ले गया था। क्योंकि नॉर्मली जिनको हम शेर कहते हैं यहाँ नसिया गली वगैरह में, जी ये होते हैं बॉब कैट्स कह लीजिए उनको, या जंगली बिल्ले बड़े। जी बिल्कुल सर। और हमारे यहाँ बाघ भी कहा जाता है। जी। बाघ जो है वो एक्चुअली, और उसी से ही आगे बाघीरा जो होता है उससे भी छोटा होता है। तो आपने अपनी आंखों के सामने देखा उसको? जी, ये नाइटमेयर होते, रात को शिकार करने आए थे बकरियों का। तो बकरवाल ना कुत्ते भौंकते हैं उनके, वो उठ जाते हैं। उतनी देर मैं भी उठ गया था और टॉर्च लाइट जलाई हुई थी, एक जोड़ा लेपर्ड्स का जो है ना बकरियों की तरफ आ रहा था। तकरीबन मेरे से 150 फुट तकरीबन दूर था। तो मैंने अपनी आंखों से उनको फिर अच्छा, आपने एक और बात बताई कि जो बकरवाल है वो बकरियां नहीं खाते, गोश्त नहीं खाते। जी, इसकी क्या वजह है? वो कहते हैं कि अगर हम इनको खाना शुरू करें, गोश्त की आदत पड़ जाएगी तो हम तो अपना ही रेवड़ खा जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। और जब ये सामान लेते हैं मुख्तलिफ गाँव में ठहर के, जी, आपने बताया कि उनकी औरतें जाती हैं और सामान ले आती हैं और पैसे नहीं देती। हाँ जी, ये असल में इसको कहते हैं बदला। सर, उन बकर वालों से वो बकरियों के बच्चे वगैरह ले लेते हैं, तो ये सामान वगैरह दे देते हैं। अच्छा, ये अक्सर ये होता है कि ये सामान ले रहे हैं तो उस वक्त नहीं लिया बच्चा, वापसी पे दे दिया या इस तरह। अच्छा, आपने उनका कुछ कल्चर का मुतालिया किया है? जी। वो किस तरह मुख्तलिफ है हम लोगों से? सर, मैं तो कहता हूँ हमसे तो बहुत ही अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, नेचर के बिल्कुल करीब हैं। उनको सरहदों से, जैसे आपने फरमाया कि सरहदों से कोई लेना देना नहीं, उनको ये नहीं है कि कोई वज़ीर आज़म उतर रहा है, चढ़ रहा है, क्या हो रहा है मुल्क में, उनको उससे नहीं है। उनको ये पता, सिर्फ ये पता है कि बकरियों का चारा कहाँ मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा, पानी नमक कहाँ देना है, बस ये चीज़ें। ये उनके पूरी ज़िंदगी का सारा सर्कल बकरियों पे है कि उनको चारा किस वक्त कहाँ अच्छा मिलता है, और उसी के अकॉर्डिंगली वो सफ़र कर। कहते हैं कि खानाबदोश उस रोज़ कूच कर जाते हैं जब उनके खैमे के गिर्द घास उगनी शुरू हो जाती है, तो कूच कर जाए। मैंने खैमे के गिर्द देखा है, अभी घास नहीं उगी। अच्छा, इसका मैं जब सिंकियांग गया हूँ और ताशकुरगान एक उसका है बड़ा खूबसूरत शहर है, पाकिस्तान से जाएं तो पहला शहर चाइना में ताशकुरगान आता है। तो ताशकुरगान से हम आ रहे थे यहाँ खुंजराब की तरफ, यानी दूसरी जानिब से। तो रास्ते में हमने देखा कि राइट हैंड पे, लेट मी सी, लेफ्ट हैंड पे दूसरी चरागाहें और दलदली, और पीछे बर्फपोश पहाड़ है, और वहाँ उज़्बेक खाना बदोश है, और उन्होंने वो युर्त लेते हैं। अच्छा, युर्त अगेन एक बड़ा टेंट होता है, उसको आप आधे घंटे में डिसमेंटल कर सकते हैं, और एक घोड़े या 2 घोड़ों पे वो पूरा आ जाता है। जब वो लगाएं तो उसमें 10-20 लोगों की गुंजाइश होती। तो वहाँ हमने देखा कि भेड़ों को उनका दूध निकाल रहे थे, तो हम खड़े हो गए और हमने देखा कि किस तरह वो भेड़ों को धोते हैं, उनसे मतलब दूध हासिल करते हैं। तो एक चीज़ मैंने नोट की कि उनकी जो ख़वातीन थी वो बहुत खूबसूरत थी, हमारे यहाँ भी थी। जी, मिक्स है। अच्छा, मिक्स है, अच्छा, खैर। और उन्होंने लेटेस्ट कपड़े पहने हुए थे, और चमड़े के बूट, चमड़े की जैकेटें, यानी दे वर वेरी वेल ऑफ।
जी। अब ज़रा आगे गए हैं तो एक रो आई है छोटे छोटे मकानों की, उनमें से बेशतर खाली पड़े। तो मैंने इसका सबब पूछा, कहने लगा जी चाइनीज़ गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये सेटल हो जाए। ये चलते फिरते लोग जो होते हैं ना, ये सिक्योरिटी रिस्क भी होते हैं ना। जी जी बिल्कुल। चुनाचे इन्होंने उनको माइल किया कि हम आपको टेलीविज़न देंगे, हम आपको बिजली देंगे, फ्लश सिस्टम देंगे और कुछ पैसे भी देंगे। चुनाचे बहुत सारे खाना बदोश, ये उज़्बेक के सारे और बाकी बोलते हैं, वहाँ पे चले गए। लेकिन विदिन 6 मंथ्स उनमें से आधे रुखसत हो गए। उन्होंने कहा जी ये तंग कोठरियों में हम नहीं रह सकते। और दूसरी जो अहम वजह थी वो ये थी, उन्होंने कहा कि हमारे तमाम बुज़ुर्गों की जो कब्रें हैं वो उन रास्तों पे है, उन वादियों में है जहाँ पे वो फौत हुए। ये तो नहीं कहीं वापस लाते थे, वहीं दफन कर देते थे। तो ये जो हमारे खाना बदोश हैं, इनके यहाँ भी वफात हो जाए तो क्या करते हैं ये वही नज़दीक तरीन जो रास्ते में कब्रिस्तान उनके होते हैं, हाँ। वो वहीं दफनाते हैं उनको। रास्ते में फिर दुआएं करते भी चलते हैं हम। जी उनके साथ बाकायदा ये प्रैक्टिस रही है, हाँ। कि फ़लाँ जगह पे जी फ़लाँ की कब्र है तो फ़लाँ जगह पे फ़लाँ की। अच्छा, आप पता नहीं अपने पूरे ख़ानदान को भी लेके गए एक दफ़ा? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे मेरी बड़ी बेटी, दोनों बेटे, हम 45 दिन का एक ट्रैक करवा रहे हैं हर साल लोगों को। मैं खाना बदोशी लाइफ गुजारने का मशवरा भी देता हूँ। मैं कहता हूँ ये सफ़र ख़त्म ही नहीं होना चाहिए। सुना है अब आपने इसको प्रोफेशनली भी इख्तियार किया है? जी जी सर। और लोग आते हैं और वो ज्वाइन करते हैं खाना बदोशों? जी 45 दिन का ये सफ़र है। इसमें हमने हिस्से बनाया 9। जो कोई कभी ज्वाइन करना चाहता है कर ले, 1 जुलाई से 14 अगस्त तक। अच्छा, ये मेरे पास फ्री टाइम होता है तो इसमें मैं लोगों को फैसिलिटेट करता हूँ कि वो खाना बदोशी ज़िंदगी गुजार सकें। अच्छा, और को उनके कल्चर के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से उनके क्या रिवाज हैं, किस किस्म का खाना खाते हैं? ये जंगली सब्जियां खुश्क करते हैं जो दियोसाई में उनको मिलती हैं, और गर्मियों में फिर उनकी कड़ी, उनके सालन बनाते हैं। नॉर्मली अगर चल रहे हैं तो जो रास्ते में गांव आएगा उनसे आलू मांग लिए या इस तरह की चीज़ें, जंगली साग वगैरह या देसी साग वगैरह। ये अच्छा, हमारे यहाँ गांव में ना तपड़वासी होते। जी जी, मेरा ख्याल ये मुख्तलिफ है। तपड़वासी ये तो टोटली डिफरेंट है सर, टोटली डिफरेंट है। अच्छा, ये मैं अर्ज़ कर दूँ, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है उसका इर्तिका खाना बदोशी से हुआ। सो मच सो कि मसलन तुर्क जो हमारे भाई हैं, जी जी, ये 100% खाना बदोश। जी बेशक। ये पहले ये पूरे सेंट्रल एशिया में थे, वो सिंकियांग से लेके ये सारे तुर्क थे। और ये भी अर्ज़ कर दूँ कि इनके वो वहाँ पे कबाइल थे। तो महमूद अब गजना, जिसको हम जो 17 हमले वगैरह आप जानते ही हैं, जी जी, जब वो फौत हुआ तो उसका बेटा था मसूद। मसूद जो था वो सुल्तान हुआ। तो जब मौसम बहार आया तो वज़ीर आज़म ने कहा कि हजूर आपके वालिद साहब का वतीरा था कि इस मौसम में वो फ़ौज लेते थे और हमारी सरहदों पे जो तुर्क खाना बदोश है। और याद रहे कि महमूद गजनवी वजना टन अफ़गान, वो भी तुर्क था। तो यहाँ हमें जो कहते हैं ना मुग़ल, ये वो मुग़ल नहीं थे, मतलब है कि इनका कोई नाता था, लेकिन ये भी बेसिकली तुर्क थे। सही, ये मुगलिया सल्तनत नहीं थी, तुर्किया सल्तनत थी। क्योंकि तुज़के बाबरी, तुज़के जहांगीरी तुर्की ज़ुबान में है, पर्शियन में नहीं है। सही, बात और तो वो आपके वालिद साहब ये करते थे कि फ़ौज लेके जाते थे, मर्दों को कत्ल कर देते थे, तितर बितर करते थे, औरतों को उठा के ले आते थे। ये भी होता था उस ज़माने में। तो आइए चलते हैं। तो मसूद बहुत पढ़ा लिखा शख्स था और मुताले का शौकीन था, स्कॉलर था। उसने कहा भाई ये हमारा क्या लेते हैं, उनको बैठने दो, ये तो कोई बात नहीं कि जाके हम उनको तितर बितर करते हैं उनकी, ये नहीं होगा। 2 साल उन्होंने ये नहीं किया और ये बहुत बड़ी गलती थी। वो तुर्क सारे खाना बदोश जो थे इकट्ठे होके वो गजनी पे हमलावर हो। 3 दिन तक बैटल चली। मसूद डाइड ड्यूरिंग द बैटल, दे लॉस्ट इट। अब खाना बदोश जब आए हैं तो उनके पास एक सल्तनत थी जो बगदाद से लेके दिल्ली तक ये फैली हुई थी और उनका कोई सरबराह नहीं था।
मुख्तलिफ कबाइल हैं। जी जी। चुनांचे उन्होंने किया ये कि जितने कबाइल थे उन सब के नाम तीरों पे लिखे और एक बच्चे को कहा कि इनमें से कोई तीर उठा लो। उसने जो तीर उठाया उसमें तब जो उनका सालार था अल्प अरसलान, उसके दादा सल्जूक का नाम था। अच्छा जी। चुनांचे अल्प अरसलान को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया गया और थ्रू आउट जो भी इन तुर्कों का ये जो कबाइल थे, इनका वतीरा जो था इनकी सल्तनत का, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, उनमें वो खाना बदोशी कायम रही। वो उसी तरह बहादुर रहे, निडर रहे और जो दुश्मन था उसको भी उतना ही मौका देते थे मज़ाफ़त का। ये नहीं है कि रात को उनको जा लिया। तो खाना बदोशी की ये आदत आपने अपनाई है या मतलब कि जाली किस्म की खाना बदोश? सर मैं उन जैसा बहादुर नहीं हूँ, हाँ। लेकिन वो तो बहुत बहादुर हैं हमसे, क्योंकि उनके साथ सफ़र किया तो मैंने देखा है कि जहाँ हम कह देते हैं बस, हाँ। वो वहाँ से शुरू होते हैं। अच्छा हाँ जी। अच्छा, इनके अलावा भी गिलानी साहब आपने बहुत सारे ट्रैक्स किए। जी सर। मतलब आप करोम्बर भी गए हैं। जी जी। आप अपना शुमाल, मतलब आपने एक सफ़र भी किया अपने वालिद साहब के साथ। कहाँ से कहाँ तक? वालदा के साथ। कहाँ से कहाँ तक? मैंने पूरा नॉर्थ उनको दिखाया सर। लाहौर से नॉर्थ भी पूरा। मोटरसाइकिल पे? मोटरसाइकिल पे। अच्छा, कहाँ ले गए? चित्राल, शंदूर, हाँ। ये गिजर वैली, देवसाई में 11 सेक्टर। अच्छा। हाँ जी, स्कर्दू वगैरह। तो वालदा भी इसी नेचर की हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। अच्छा, आपने देवसाई की कुछ झीलों की भी बात की? जी, मैंने सरसंगर लेक्स देखी थी, वो बहुत कम लोगों को पता है। ये बिल्कुल श्योसर के पीछे जो बेसिकली मेन नाला है इसका, जी जी, देवसाई का, ये सरसंगर झीलों से ही निकल रहा है। ये जुड़वा झीलें भी कहलाती हैं। अच्छा अच्छा जी जी। अब हम बकरियों के पीछे चले हैं तो किसी चरागाह में रुकते हैं। मेरे ख्याल है चरागाह आ गई है। अच्छा राना साहब, ये जो इन्होंने बात की है अपना देवसाई की सर, तो आप रिसेंटली गए हैं, आपने बुर्जिला टॉप गए हैं? जी सर, बुर्जिला टॉप और उसके साथ बरीला था और एक और था पायालोंग। नहीं, आप पहले बुर्जिला की बात करें क्योंकि मैं वहाँ जा चुका हूँ। सर मुझे बाकियों का नहीं पता। सर बुर्जिला, तो वहाँ से आपने मंजर वो देखा जो वसी मंजर दिखाई दे? सर बुर्जिला मेरी लाइफ के चंद खूबसूरत ट्रैक्स में से एक था। नाला हमारे साथ चलता था और उसके बाद 3 रिजेस आई, वो हमने टॉप क्रॉस किया। फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ी लेक थी, उस लेक पे हमने नाइट कैंप किया और उसके बाद अगले दिन हम सुबह उठ के वो जो मेन उसका टॉप था, जो पहाड़ था, उसके ऊपर हम टॉप से वो मंजर नजर आया? जी सर, टॉप से वो मंजर नज़र आया और मैंने उसमें से कुछ पिक्स फोटोग्राफी वहाँ पे की। मैं फोटोग्राफी करता हूँ तो G4 सर, और मुझे याद नहीं लगा कि आप कमाल के पूरी जो रेंज है वो मैंने कैप्चर की है सर वहाँ से। अच्छा, मैंने भी ये आइडिया जो है एक 200 साल पहले लिखी हुई एक किताब थी किसी अंग्रेज सयाह की। जी जी। तो उसमें उसने कहा था कि बुर्जिला के ऊपर अगर इंसान जाए, बकौल उसके कि हिमालय का सबसे खूबसूरत मंजर दिखाई देता है और उसमें मुख्तलिफ चोटियाँ उसने बताई जिनमें K2 भी शामिल है। वो हिमालय में तो नहीं है, कराकोरम में है, लेकिन पूरा रेंज दिखाई देता है। सर। तो हम जब गए थे तो बहुत दूर थी, हमारा ये ख्याल था कि ये बिल्कुल सामने सारा कुछ नज़र आ रहा होगा सर, लेकिन वो मेरे ख्याल 200 किलोमीटर होगा वहाँ से। जी, वो 70 के करीब। हाँ, लेकिन क्लियर डे जो हो तो उसमें K2 साफ दिखाई देता है। जी, साफ दिखाई देता है। अच्छा, रश लेक भी आप गए? रश लेक सर, मैं लेक के ऊपर तक नहीं पहुंच सका था। अच्छा, तो आप नहीं गए? जी, मैं नहीं गया। अच्छा, और कहाँ गए आप? उसके अलावा करोम्बर सर मैं गया। अच्छा, करोम्बर जाके आपको तख्तियाँ वगैरह लगाते रहे? सर करोम्बर आपकी किताब में हमने पढ़ा, यॉर्कशायर में, और मेरे वो रात को ख्वाबों में भी आती है सर। जब मैं वहाँ पे पहुँचा था तो यारों दोस्तों ने बहुत डराया था कि जी यहाँ पे रात को बहुत सर्द हवाएं चलती हैं, एल्टीट्यूड बहुत हाई है, लेकिन मेरा ख्याल में कुदरत मेरे पे मेहर मार नहीं। मैं सर एक टीला है झील से बहुत पहले, जहाँ से वो पूरी लेक जो है, बहुत बड़ी लेक है, वो पूरे फ्रेम में नज़र आती है। मैं वहाँ पे पूरी रात बैठा रहा, साइलेंट था सर, बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी और मैं पूरी रात बैठा रहा वहाँ पर
और चांद मेरे सामने लेक के लेफ्ट साइड से ऊपर से होता हुआ, रोमांटिसिज्म आप पे खत्म है ना सर, वो मैंने बिल्कुल देखा। और सर मैं वहाँ पे जब मैं वहाँ बैठा रहा हाँ। तो एक स्टील की मेरे पास फिर वो एक प्लेट थी जिसके ऊपर आपका कोट किया हुआ एक जुमला था कि इश्क के बगैर आवारगी मुमकिन नहीं है। अच्छा अच्छा। तो वो सर फिर मैंने अपनी चाहत में भी और आपकी ऑनर में भी वो वहाँ पे मैंने चश्मा की थी, वो लगाई थी हमने प्लेट। वो है अभी? वो सर है अभी वहाँ पे, लोकल्स पिक्स खिंचवाते हैं जाके अब वहाँ पर जाके। अच्छा, एक आपकी वालदा के हवाले से एक है सर, एक याद है, वो क्या है सर? ये 2017 का वाक़या है कि मुझे ऐसा लगता है कि पहाड़ों में कुछ ना मैग्नेट्स वेव्स हैं शायद, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो मेरे पे असरअंदाज होती हैं। ऐसे कि मैंने देखा है कि या पढ़ा जो है कि बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो पहाड़ों के साथ नथी हैं उनके मामलात। तो मैं 2017 में वालदा अल्लाह को प्यारे हुए थे, तो मैं कहीं दिल नहीं लग रहा था, नॉर्मल एक बात है, तो मैं कहीं जा नहीं रहा था, मेरे दोस्त मुझे ले गए, चट्टा ले गए थे। अच्छा, ये किधर है? ये सर शाउंटर वैली में है, कश्मीर में, हाई एल्टीट्यूड लेक है, ये 4000 मीटर से ऊपर की लेक है। ठीक। और बहुत कम लोग जाते हैं यहाँ पे। ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है, इतना लेंथी नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। तो वहाँ पर सर मैं जा रहा था, तो वालदा मेरे साथ वो अटैचमेंट थी, अभी रिसेंटली मामला हुआ था। तो मैं सर जा रहा था तो मैं रास्ता भूल गया, टीम से अलहदा हो गया। तो आगे एक चरवाहा खातून थी, उसको मैंने रास्ता पूछा तो वो उसने मुझे रास्ता समझाया। उसके बाद उसने मुझे एक लस्सी की वो बोतल थी उसके पास प्लास्टिक की, वो उसने मुझे दी। उसने कहा मुझे बेटा का कि बेटा ये पी लो और ये इस तरफ निकल जाएं आप ना। तो वो कह के जब निकली हैं तो वो जंगल सा था, उसमें गायब हुई। तो उनकी जो चाल थी वो वैसी चाल थी जैसी मेरी मदर चलती थी बिल्कुल। तो मुझे एक जज्बाती सा वो काफ़ी लम्हा मेरे ऊपर आया कि मैंने देखा यार ये शायद को वालदा की शबाहत और वो सारी सेम वही थी। तो फिर मैंने एक नज़म कही थी वापसी पर आके, हालांकि मैंने एक बुक लिखी सर, तो नसर की है, वो शायरी कभी की नहीं थी। तो वो लोगों ने काफ़ी नज़म जो थी वो पसंद की थी। आपको याद है वो नज़म? जी मेरे पास लिखी हुई है, अगर आप कहते हैं मैं आपको सुनाता हूँ सर। कुछ ऐसा था कि जब खुदा नहीं मरता तो सुनो माँ कहाँ मरती है, वो तो परियों का रूप धारे चिटा कटा जैसी खूबसूरत बुलंद झीलों की ओर प्रवास कर जाती हैं। माएँ जिंदा रहती हैं हरी पर्वत के बुलंद पहाड़ों पे, तोशीरा के पहाड़ पर पड़ती पहली किरण के मंजर में वो रोज़ तलू होती हैं। चरवाहा लड़की की खूबसूरत मुस्कान में, डकटू की अनगिनत आबशारों के नगमों में गुनगुनाती हैं माँ जिंदा रहती है। तो सर ये मुझे कुछ ऐसा लगता है कि पहाड़ों में शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो शायद मैं समझने से भी कासर हूँ। इत्तेफाक करता हूँ कि पहाड़ों में एक माँ किसी आफियत भी होती है जो कशिश उनमें होती है, और पहाड़ आपका ख्याल भी रखते हैं अगर आप पहाड़ों का ख्याल रखें और उनके साथ जज्बाती वाबस्तगी हो जाती। अच्छा राना, आपने एक किताब भी लिखी जो मेरे पास है, सफ़र दास्तान। जी सर। और ख़वातीन व हज़रात, पिछले चंद सालों में जो किताबें छपी हैं सफ़र के हवाले से, ये अहम तरीन किताब है। और इसकी जो मैं पढ़ूँगा नहीं क्योंकि ये सारी किताब जो है वो बहुत उम्दा नसर के साथ लिखी गई है। और मेरी ये ख्वाहिश है कि राना जैसे लोग अपने सफ़र की दास्तानें कलमबंद करते रहें। अच्छा, आइंदा भी किसी किताब का इरादा है? जी सर, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ इससे मज़ीद अच्छा लिख सकूँ। नहीं मतलब सफ़र कौन से सफ़र? मिसाल के तौर पर सर, एक तो पंजाब में हमारी लोक दास्तानें बहुत ज़्यादा हैं, जैसे मिर्ज़ा साहब हैं। ओके। जैसे सर मैं एक सियालकोट में एक कुआं है पूरन भगत। जी हाँ। तो वो काफ़ी एक मुझे अच्छा उसमें लगा। और उसके बारे में कुछ लिख रहे हैं? जी मैं उसके बारे में भी कुछ अच्छा लिख रहा गिलानी हूँ। साहब, आपको कभी ख्याल नहीं आया कि आप भी अपने जो तजुर्बात हैं जी सर। उनको किताब की सूरत में शाया करें? सर किताब लिख रहा हूँ वालदा पे भी, और ये जो बकर वालों के साथ सफ़र किया था उस पर। हाँ, लिख रहे हैं? हाँ जी, बस कुछ ज़िंदगी की मसरूफियात की वजह से नहीं, पूरे ये तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी की और क्या मसरूफियात। देखे ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ और ये हर एक के साथ होता है कि मुझे आप पूछिए कि 1972 में आपने क्या किया था, मुझे पूरा साल याद नहीं कि मैंने क्या किया, लेकिन जो ट्रैक मैंने किए हैं, जो सफ़र किए हैं, आप मुझे
उनके बारे में पूछें तो मुझे एक एक दिन याद है, ये भी याद है कि खाया क्या। कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी वो होती है जिसका हिसाब हो, सही। बाकी ज़िंदगी तो बेहिसाब है। तो इस हिसाब वाली ज़िंदगी के बारे में आपको ज़रूर कुछ वक्त निकालना चाहिए इंशाल्लाह सर। अच्छा राना, सर आप कुछ 10 मरतबा गए हैं टिल्ला जोगियाँ? सर नहीं मतलब एक दफ़ा चले गए तो वहाँ पे आपकी कोई हरी भरतरी या बाबा नानक या अपना पूरन भगत ये सारे वहाँ थे, तो उनकी रूहों से मुलाकात करते हैं, इतनी 10 मरतबा क्यों गए? सर आपने बड़े बड़े नाम ले दिए कि वो लोग गए वहाँ पे ऊपर, तो एक नाम मैं भी लेना चाहता हूँ, आपका लेना चाहता हूँ। आपकी किताब मंतकल तायर जदीद, वन ऑफ माई सर फेवरेट बुक। तो उसके बाद सर टिल्ला जोगियाँ पे सर मैं इसलिए बहुत ज़्यादा गया हूँ कि वो जगह मुझे लगती है ऐसी है कि जैसे वहाँ पे एक तो सर तारीख़ बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। वहाँ पे मुग़ल बादशाह गए, आपने बाबा नानक का जिक्र किया, हमारा पंजाब का सर कल्चर का हीरो अपना रांझा सर वो गया। बिल्कुल रांझे के हवाले से ही। हाँ जी, रांझे के हवाले से सर। तो वहाँ पर सर एक तो मुझे ना फोटोग्राफी के हवाले से वहाँ का लैंडस्केप मजबूर करता है कि बार बार आऊँ। फिर सर हमने काफ़ी सारा ट्रैवल पहाड़ों में किया, तो मेरा एक दोस्त है बिलाल अहम, तो मैंने उसको कहा था, वो भी मुझे कहता है कि यार आने किधर भी जाए ना दुनिया में एक दफ़ा टिल्ला ज़रूर जाना है साल में, हर दफ़ा। अच्छा, तो सर फोटोग्राफी के हवाले से वो बहुत रिच है। अच्छा, फोटोग्राफी के हवाले से भी थोड़ी सी बात करते हैं कि कौन सा कैमरा आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सर मैं नाइकन का कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, D5300। मैंने आपकी कुछ तस्वीरें देखी हैं, वो कुछ मुझे लगता है कि टच हुई हैं थोड़ी सी। सर उसके ऊपर हमें वाटर मार्क अपना नाम लगाना पड़ता है। नहीं उसके अलावा? नहीं उसके अलावा नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं। तो आपका है इरादा कि आइंदा मुझसे इस किस्म की किताब आप शाया करें सर? तो उसमें कुछ तस्वीरें उस किस्म की इसमें भी हैं चंद एक? इसमें भी हैं सर। हाँ, ये ख़ास तौर पे ये जो स्नो टाइगर की है। जी, स्नो लेपर्ड है सर, ये स्नो लेपर्ड है, लेकिन इसको आपने वाइल्ड में तो नहीं शूट किया हुआ? नहीं सर, इसको वाइल्ड में नहीं शूट किया, ये नलतर में था। और लेकिन ये इतना ज़रूर हुआ था सर कि थोड़ी सी बेवकूफ़ी मैंने ये की थी कि ये जिस हेरिटेज उसमें है अपना, उसमें मैं ये बिल्कुल मेरे सामने, ये जैसे आप बैठे हुए हैं मेरे सामने, मैं इसके सामने ऐसे बैठा रहा था, और वो मतलब इतना टाइम हो गया था सर कि 1.5 मिनट वो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे 1.5 घंटा है। सर हम आई टू आई थे और मैंने इतनी खूबसूरत आंखें, मेरा नहीं ख्याल मैंने क्योंकि उसके चेहरे पे हैरत बहुत। जी सर, ऐसा ही है गया है। जी सर, ऐसा ही, क्योंकि वो तो बिल्कुल वाइट और खूबसूरत है। जी, बहुत खूबसूरत जानवर था सर। बंदे ऐसे होते हैं सर। इसके अलावा मैंने ब्राउन बेयर को शूट किया था, हमने देवसाई में एक और ट्रैक किया था, वुल्फ पीक का। अच्छा, नहीं ये ब्राउन बेयर जो आपने शूट किए हैं, जी सर, जरा फासले पर है? जी सर, ये कम से कम कोई 300 मीटर के करीब। हाँ, तो आपके पास वो नहीं था? बड़ा लेंस मेरे पास नहीं था सर। वो बड़ी लैंडस्केप लंबा ज़्यादा होता है, वो लगा वो नहीं है। जी, तो आपको चाहिए, लेकिन वो मैंने तस्वीर को बड़ा करके देखा। जी सर, मैंने कहा कहीं मार मोट ना हो, लेकिन वो वाकई बेयर्स हैं। जी, 2 बेयर थे सर। बुलंद बर्फीले पहाड़ों के तज़किरे हैं, तो क्या वो इख्तिताम को पहुंच गए? बुलंद पहाड़ों का तज़किरा कभी इख्तिताम को नहीं पहुंचता। आइंदा क्या इरादे हैं आप? आइंदा सर ट्रैवल करना है जितना हो सका सर। अच्छा, रश लेक जो है, जी सर, कहते हैं कि पाकिस्तान की बुलंद तरीन झील है, ये है या नहीं? सर और भी काफ़ी सारी लेक्स दरियाफ्त हो चुकी हैं जो नहीं, रश लेक के बारे में। ये रश लेक इस वक्त तो वो हाईएस्ट। आप गए हैं वहाँ? जी सर, मैं आप नहीं गए? टॉप से थोड़ा नीचे वापस आ गया। लेकिन वहाँ से जो गए हैं, जी, रास्ता मुश्किल है? जी, रास्ता सर जो शुरू का रास्ता है सर, उसमें ग्लेशियर आता है, हुपर ग्लेशियर। जी जी, मुझे पता है। जी सर, वो थोड़ा सा ज़रा टची सा है। हाँ। उसके बाद फिर सिर्फ यही है कि आपको चढ़ाई चढ़नी है। जी, रास्ता इतना वो टफ नहीं है कि आप राइट लेफ्ट। अच्छा, हमारे एक मियाँ साहब होते थे, हमारे साथ जाते थे, तो वो कहते थे कि चढ़ाई जो है वो 2 फीट है मुँह सर, लेकिन उतराई जो है चढ़ाई सिर्फ फिटन होती है, उतराई 2 फिटन होती है। ये दुरुस्त है कि उतराई? सर ये मैंने अपने साथियों को देखा है, मुझे थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ते हुए प्रॉब्लम होती है, हल्की सी सांस चढ़ता है, लेकिन उतराई पे मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा जी सर, ऐसा है। वैसे ये है कि K2 एक ऐसा पहाड़ है सर कि रिकॉर्ड है कि अगर 4 लोग समिट करते हैं तो वापसी पे 1 की डेथ होती है। 1 की डेथ होती है। दैट इज द हाईएस्ट डेथ रेट रेशो सर, क्योंकि उतराई जो है वो बहुत मुश्किल होती है। जी सर, ऐसा है।
तो आपके मौलाना क्या और आइंदा के लिए क्या प्रोग्राम है? सर ज़िंदगी का ख्वाब है यहाँ से रशिया तक का एक पैदल सफ़र करने का। कहाँ पे? रशिया तक का, अच्छा लेक बैकल तक। अच्छा, लेक बैकाल या बैकल जो भी उसको जी, कहते हैं, फ्रेश वाटर लेक है दुनिया की सबसे बड़ी जी सर। और बहुत तवील है। वो गाड़ी जो है ट्रांस साइबेरियन, वो कहते हैं पता नहीं 100 किलोमीटर साथ चली जाती। जी सर। तो वाकई वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसको देखने को जी चाहे। अच्छा, लेक बिकाल तक आप क्यों सफ़र करना चाहते? सर दी वे बैक एक मूवी थी जो रियल स्टोरी पे है। अच्छा, कोई 8 लोग वहाँ रशिया की जेल से भाग के नेपाल तक आए थे, तो मुझे वो बहुत फैंटेसी लगी। तो मैंने कहा ये करना है इंशाल्लाह। यानी वो लेक बिकाल के रास्ते आए? जी, लेक बेकाल के रास्ते आए। नहीं, आप तो किसी प्रिजन में नहीं है फिलहाल। सर ये जो नेचर है लेकिन ना, ये है कि भाई जो आवारागर्द होता है ना, जी सर, उसके लिए शहरी ज़िंदगी एक प्रिजन ही होती जी बिल्कुल है, ऐसे। उससे फरार हासिल करना जी चाहिए। सर। अच्छा, आपने नांगा पर्वत को भी शूट किया मुख्तलिफ मूड्स में? जी सर, मैंने नांगा पर्वत को शूट किया था और उस बुक में उसी तस्वीर के हवाले से फिर मैंने एक स्टोरी लिखी थी, जलता हुआ नांगा पर्वत। वो सर मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि जी कुछ मैग्नेट्स वेव्स हैं जैसे, तो मैं सर बैठा हुआ था, अंधेरे में बैठा हुआ था। कहाँ पे थे? नांगा पर्वत बेस कैंप, लातोबो बेस कैंप है सर। लातोबो। तो सूरज निकलने का वेट कर रहा था, काफ़ी वक्त हो गया, सूरज मेरा टाइमिंग थोड़ी सी अब मिसमैच हो गई, मैं लेट हो गया। लेकिन सर जैसे ही सूरज की पहली किरण पड़ी तो वो इतना बड़ा माउंट था जो वो आहिस्ता रेड हुआ और मैंने क्लिक करने थे, मैंने एक आध क्लिक किया लेकिन मैं क्लिक भूल गया। और वो कुरान पाक की एक आयत है, अल्लाह नूर समावत व फिल अर्ज़, अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है। सर वो मेरी समझ में बिल्कुल उस वक़्त नहीं आया कि वो दिल की जो धड़कन थी वो भी सब तेज़ हो गई और वो लगातार एक ये बात मेरे ज़हन में घूमना शुरू हो गई। तो ये सर ऐसे एक्सपीरियंस हैं, मैं अपने सीनियर्स से पूछता हूँ कि ये क्या मामला हैं, लेकिन अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बस। ये ऐसा क्या है कि ये सारे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा अजायब घर ये दुनिया, जिसको अल्लाह ताला ने बनाया, और अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया है कि आप उसका जलाल भी देखें और जमाल भी देखें। और वहाँ पे जब वो जलाल देखते हैं, जमाल देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ आयात कुरानी आपके जहन में आती हैं। यानी मसलन हम दियोसाई से नीचे उतर रहे थे, छोटे दियोसाई की जानिब से, और हमको ज़्यादा मजहबी नहीं है सर। लेकिन जब ख़ास एक लेवल पे आए तो आगे वो दियोसाई का मंजर खुला, छोटे दियोसाई का, तो मेरे मुंह से बेख्तियार सुभान अल्लाह नहीं, वो मैंने इंटेंशनली नहीं कहा, वो मेरे अंदर था। और इसी तरह मेरे साथी भी जो थे वो कोई उसमें यानी ये नहीं थे कि सवाब कमाने के लिए कह रहे, वो हमारा इख्तियार ही नहीं था, वो अल्लाह ताला ने हमें कहा कि अब देखा मेरी कुदरत ऐसी होती। तो पहाड़ों में जो लोग जाते वो एक स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंस से हमेशा गुजरते हैं, अगर उनके अंदर वो दिल हो सर, जिसके अंदर वो कसक हो जानने की और उसे पहचानने की और उसकी तौसीफ़ करने की। गिलानी और राना, मैंने ये प्रोग्राम बहुत एंजॉय किया, वो इसलिए कि आप मेरे कबीले के बंदे हैं और अपने कबीले से मिलकर खुशी तो होती है। ठीक है, मेरी अब उम्र गुजर गई है, लेकिन आप जैसे लोग मेरी जो नाआसूदा ख्वाहिशें हैं वो पूरी करते हैं, पहाड़ों में जाके बकरियों के पीछे नांगा पर्वत को देखते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया।